नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ पुरुषोत्तम बिहारी और आप देख रहे हैं रंग बिरंगी खबर और सिंगार न्यूज। और आज दिल्ली में एक फिल्म की शूटिंग पे हमारी मुलाकात हुई है हमारे दिल के सबसे करीब रहने वाले में से, और बहुत ही प्यार आशीर्वाद इनका हमेशा से मिलता रहता है। आज पहली बार मिला हूँ और मिलके बहुत अच्छा लगा। भोजपुरी के एक ऐसे कलाकार जो अपने दम पे अपने आप को एक अच्छे जगह पे, एक ऐसे जगह पे लेकर के आए हैं जो शायद वहाँ सब पहुँचना चाहता है। और सिर्फ खुद को नहीं बल्कि भैया बहुत सारे नए कलाकारों को भी एक अच्छा पहचान दिए और एक बड़े जगह पे पहुँचाए। उनको भोजपुरी में भोजपुरिया काका के नाम से जाना जाता है। अरुण भैया से हमारी मुलाकात हुई है। भैया हैं हमारे बगल में। नमस्कार, प्रणाम। हमारा तरफ से तमाम भोजपुरी देखे वाला और भोजपुरी समझे वाला और भोजपुरी जाने वाला के बहुत बहुत प्रणाम बा, नमस्कार बा। और रंग बिरंगी खबरें के तमाम दर्शक के भी हम प्रणाम करतनी, नमस्कार करतनी। और आज बड़ा खुशी बा कि पुरुषोत्तम भाई आज हमनी के सेट पे साकेत, दिल्ली के साकेत में हमनी के शूटिंग हो रहा बा। ये फिल्म के नाम है प्यार न माने हार। ये फिल्म के प्रोड्यूसर बाणे BN तिवारी जी और डायरेक्टर प्रेम सागर सिंह जी। ये फिल्म में अभिनेता के तौर पे विनीत तिवारी और सोनाली मिश्रा हीरोइन बाड़ी। और ये फिल्म में एगो हमार अहम किरदार में आप सब देखम, हमारा साथी देव सिंह भाई के बहुत अच्छा आप लोग में देखम। देव सिंह भोजपुरी के एगो बड़ा नाम, एगो बड़ा कलाकार जो उनकी आज के डेट में बहुत अच्छा काम कर रहा बड़े देव भाई। उनका साथ में तमाम भी कलाकार फिल्म में आपके मिली हैं, रूबरू हुई हैं। और हमने के पूरा टीम के तरफ से, हमारे फिल्म के पूरा टीम के तरफ से आप सबके पुनः प्रणाम बा, नमस्कार बा, हर हर महादेव। अच्छा भैया, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे और दर्शकों को भी मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप प्रॉपर रहने वाले कहाँ के हैं? हम रहे वाला आरा जिला बिहार के हैं। और आज से 20 साल पहले, 21 साल पहले यानी 1999 में हम अच्छा आरा से मुंबई गए रहे। अच्छा। और मुंबई बहुत स्ट्रगल पीरियड रहे, वो ज़माना में बहुत मेहनत के लिए बनी। और मुंबई गईला के बाद हमारे को सपना रहे कि हम जितना तड़सल बनी, जितना तड़पल बनी और जितना मजबूर रही मुंबई में गईला के बाद, और एगो सपना रहे कि एगो फिल्म में हमरो कोनो एगो रोल मिल जाए। लेकिन जरा से रोल मंगनी हमरा के 6 महीना दो गईलस, लेकिन काम ना दिलस। लेकिन हम कसम खिले रहे कि यही लाइन में आई और एगो अलग नाम, एगो अलग रुतबा, एगो अलग पहचान रहे। और माता रानी की कृपा रहे, मेहनत कईल आदमी, खुद पर घमंड नहीं खे, लेकिन गर्व जरूर बा कि हम तड़पल रही। लेकिन हमारा थ्रू कोनो गायक, कोनो कलाकार तड़पल ना। हम जहाँ भी जोड़नी, जोना भी फिल्म में रहनी, हम 2 गो 4 गो 5 गो लोग के काम दिवले ही बनी, ताकि कम से कम हमेशा हमारा याद रहे कि हम तो बहुत रखल बनी, तड़पल बनी एगो रोल खाती। लेकिन सौभाग्य रहल बा कि ईश्वर के जरिया हम बानी कलाकारन खाती। और हमारा माध्यम से बहुत से ऐसा कलाकार बड़े, बहुत से ऐसा लोग बा जरा मंच मिलल और फिल्म में काम करे के मौका मिलल। और एक ही गो टारगेट रहे कि हम केहू को तरसे और तड़पे ना दें। बाकी महादेव है, माता की कृपा जो बात होने हुई। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सोच है आपका और यही चीज़ हमको भी अच्छा लगता है और जो भी पर्सनली आपको जानते हैं उनको भी अच्छा लगता है। और ये दूसरा बात कि आप सबसे पहला फिल्म कौन किए थे? हम सबसे पहला फिल्म पहले रही हम तो प्यार करीला तहरे से, जोना के प्रोड्यूसर निर्मल पांडे जी रहा और राजेश जी डायरेक्टर रहा। ओकरा बाद से हमार शुरुआत भइल और आज दैट टू टिल यानी वो दिन से लेके आज तक हमारा लगता है कि हमारी 47वां 48वां फिल्म। अच्छा, मतलब 50 के लमसम में पहुंचने वाले हैं। हाँ। और इसके बाद जो आपका फिल्म जो सबसे ज़्यादा दर्शकों को पसंद आया था, वैसा कोई फिल्म बताना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा पसंद आवे वाला फिल्म हमारा है खेसारी के साथ में हम पहले रही जाने मन। ओकरा बाद खेसारी भाई के साथ ही फिल्म रहे संघर्ष, जो कि बहुत सुपर डुपर हिट रहे। बिल्कुल। ओकरा बाद अरविंद अकेला कल्लू के लेके हम एगो सोलो कल्लू के लेके हम फिल्म कैले रही, जोना में को प्रोड्यूसर रही हम दिल भइल दीवाना। हाँ, बाकी तमाम ऐसा फिल्म बा कि आदमी काम कैले बा, लेकिन हमारा दिल के करीब बहुत सारा फिल्म रहल बा। एगो चॉइस कैल नहीं कि यह फिल्म बा, हर फिल्म में अलग अलग हमनी के काम करे, किरदार करे के मौका मिलल। लेकिन बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट में अगर देखल जाए तो हिट प्रोजेक्ट में यह सब बा, विजेता भइल, स्वर्ग भइल, जाने स्वर्ग फिल्म भी बहुत बढ़िया लगा था आपका। अच्छा लगेला हर दिन और काम करत करत
और हमारा खातिर कोई छोट स्टार कोई बड़े स्टार ना, हमारा खातिर स्टार वो हर इंसान बा जे अपना घर के रोटी चलावेला, भले वो टेम्पू काहे ना चला के पेट भरत होके, वो अपना घर के स्टार बा। और हम हमेशा कहिला कि स्टार इंसान ना होला, स्टार ओकर वक्त होला, ओकर पल होला। इंसान तो बेवकूफ़ होला कि स्टार शब्द के अपन बपौती समझ लेला। बिल्कुल। और आपका जो ये उपाधि है भोजपुरिया काका के नाम से आप ज़्यादा मशहूर हैं। हमको लगता है कि भोजपुरी में जितना आपके ओरिजिनल नेम अरुण सिंह से नहीं कोई जानता हो, उससे ज़्यादा मुझे लगता है भोजपुरिया काका के नाम से आपको लोग जानते हैं। तो ये उपाधि कैसे और कब मिला था? ये उपाधि बस कलाकारन के मदद करत करत कलाकार के काका कहा गई। भोजपुरिया काका जो उनकी हमारी नाम है, वो हमारे मित्र भोजपुरी के बहुत अच्छे एक्टर, बहुत अच्छे डायरेक्टर विष्णु शंकर बेलू के ही दिल हमारा नाम है। जो उनकी विष्णु शंकर बेलू भाई हमारे बहुत अच्छा मित्र, आरा के ही रहे वाला। और उनकर 3 गो नाम, तीनों आदमी के नाम हिट आज ईश्वर की कृपा से। एगो नाम रहे छोटू छलिया जेकर नाम बेलू के धैल रहे, बिल्कुल। दूसरा हमार नाम भोजपुरिया काका, और तीसरा आर पंकज। आर पंकज गीतकार, उनकर नाम भी बेलू जी धैले रहा। तो हमार कलाकारन के प्रति समर्पित और कलाकारन के प्रति हमारे को उद्देश्य ये रहे कि जो उनके हम पहले कहनी है कि हम तरसल बानी केहू के तरसे ना दे। तो कोई भी कलाकार यूपी बिहार से आवे, ये हम ना देखत नहीं कौन जात के हमें, कौन मजहब के हमें, कौन प्रांत के हमें, बस यूपी और बिहार के हमें और भोजपुरिया गायक हमें, तो उनका के हम मंच देवे के काम करते रही। मुंबई में कोशिश ही रहे कि हर बार एगो नया लड़का के बुला के नया मंच दी कि भविष्य में कल उहे लड़के स्टार होके, तो ये ना कहे कि भैया हमारा बुरा वक्त में साथ ना दिले रहन। केहू केहू के नसीब कब कहाँ चमक जाला केहू ना जाने। तो हमारा नज़र में छोट के भी हुए कदर बा, बड़ के भी हुए कदर बा। हमारा नज़र में सब लोग की एक समान प्रतिष्ठा और मान सम्मान बा। और सबसे लास्ट सवाल और अहम सवाल जो भोजपुरी पे हमेशा भोजपुरी के सुनने वाले के तरफ से भी और दूसरे लोगों के तरफ से भी ये हमेशा से ये चलता रहता है कि भोजपुरी अश्लील है, अश्लील है, अश्लील है। तो इस पे ये कुछ कहना चाहेंगे भैया? हमनी के भोजपुरी ना आज अश्लील बा ना काल अश्लील रहे। भोजपुरी एगो भाषा है और बहुत मीठा भाषा है। हाँ, कुछ लोग के गावे के तरीका के से और कुछ लोग के रहे के तरीका से, कुछ लोग के परोसे के तरीका से हमार भोजपुरी भाषा बदनाम ना हो सकेला। उनकर तरीका बदनाम होता, हमनी के कल्चर बदनाम होता, हमनी के सिस्टम बदनाम होता। बिल्कुल। बाकी भाषा तो हमनी के परिपूर्ण है। भोजपुरी तो हमनी के अतना शुद्ध भाषा है और अतना मीठा भाषा है कि ऊपर कोनो जवाब नहीं है। और कहल बा कि आदमी के अभिमानी ना स्वाभिमानी होके के चाही। हित त हित होला, दुश्मनों के ज्ञानी होके के चाही। बिल्कुल। मुँह गोर होके चाहे करिया, मुँह पर पानी होके के चाही। और मुछ मोट होके चाहे छोट, मुछ खानदानी होके के चाही। कहे के मतलब ये बा कि आदमी के स्वाभिमान से समझौता ना करे के चाही। और ये से भी ना कारण ना जा सकेला कि आज पिछले 2-3 साल में जौन गंदगी एगो बाहर और गंदगी एगो गाना के माध्यम से लोग परोस रहल बा, तो ओकर कभी भी समर्थन नहीं किया ना रहल बा। और हम दर्शक के भी कहब कि हमनी के साथे दर्शक के भी उतना ही कमी बा में कि अगर अच्छा गाना बा तो ओकरा के सुनी मत। यूट्यूब इतना अच्छा व्यवस्था देले बा कि आप अगर डिसलाइक करी ओकरा के रिपोर्ट मारी, अगर आप रिपोर्ट मारब डिसलाइक करम तो गाना के व्यूअर ना बढ़ी। बिल्कुल। लेकिन रह गल कि एकरा में कलाकार के साथ साथ सबसे बड़ा दोषी अपन जनता जनार्दन अपन समाज बा, जे सुन के ओकरा के व्यूअर देता। बिल्कुल। और एक और सवाल कि भोजपुरी में वैसे बहुत सारे सिंगर हैं, बहुत गायिका भी हैं, गायक भी हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा अगर किसी का गाना आपको लगता है तो वो कौन सा सिंगर होगा? देखिए, हम अगर फेवरेट की बात करोगे तो भोजपुरी में हमारे फेवरेट तो भरत शर्मा व्यास और ख़ास करके देव कुमार सिंह जी गायक थे जब हम लोग छोटे थे। अच्छा। हम उनके सबसे बड़े चाहता रहे हैं। और नए दौर में तो सब लोग अपनी अपनी गायकी करता है। हर गाने का पैटर्न एक अलग है। पवन भाई का अपना तरीका है, खेसारी भाई का अपना तरीका है, कल्लू का अलग है, छोटू छलिया का अलग है। जो भी गायक हैं, जो भी नए कलाकार आ रहे हैं या पुराने कलाकार, ये सबका अपना अपना एक पैटर्न है, सबका अपना अपना एक कलाकारी है और सब में एक अलग वेरिएशन है। तभी अपना अपना नाम और अपना अपना वर्चस्व सबने बनाया है जी। और रही बात कि फेवरेट और सुनने की, तो मैं हमेशा देव कुमार सिंह भैया का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और उनकी पुराने ही गाने आज भी सुनता हूँ। अच्छा। और लास्ट सवाल कि आज पहली बार मैं आपके सेट पे आपसे मिला, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। जितना मैं आपके लिए सुना था और जाना था उससे कहीं ज़्यादा आपसे मिलके मुझे अच्छा लगा।
आपको कैसा लगा पहली बार किसी एक नए लड़के से मिलके, और जो पहला बार का होता है ना अट्रैक्शन, वो कैसा लगा आपको? सच कह रहल बनी पुरुषोत्तम भाई, आपके व्यवहार हमारा बहुत अच्छा लगल और आपसे सोशल मीडिया पे भी हम जुड़ल बनी और बहुत अच्छा लगल आपके पेज के नाम और आपके चैनल के नाम की रंग बिरंगी खबरें। तो कहीं ना कहीं आपसे अटैच हम पेज के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से ही अटैच हो गए रही, तभी आज हमनी के साथे बनी जा। कैसे कि वो कहल बना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आप अपना सच्चाई के माध्यम से हमारा दिल में जगह बनावे के कारण यह रहे कि आप ना कोनो चमचागिरी करते हुए, ना कोनो चीज़ देखते हुए, बस एक एगो चीज़ हम देखनी आपने कि ये सच्चाई के लिखा तरह और सच्चाई के ही साथ देता रहा। क्योंकि आज के डेट में सबसे बड़ा दिक्कत ई बा कि लोग जी भैया जी हजूरी वाला काम बा जी। अरे कम से कम पत्रकार के काम और जो ना के चौथा स्तंभ कहल जाला, ओकर कर्तव्य भी बनता कि समाज के सच के दिखाई और समाज में गंदगी जो हो रहा बा ओकरा के दिखाई, ओकरा के छुपाई मत। तो हमारा इहे अच्छा लगल आप में कि सत्य के साथे बड़ा और एक कम उम्र में आज नयका दौर के लड़कन में सच्चाई बहुत कम दिखे के मिली। ज़्यादातर लोग के चमचागिरी ही दिखी, लेकिन वो सच्चाई के साथे आप बड़ा और सच्चाई के ही हम साथ दिला और ये हमारा बहुत अच्छा लगल और बहुत बहुत आशीर्वाद बा आपके और आपकी पूरी टीम के। आप सब ऐसे आगे बढ़त रहीं, लहरत रहीं, जहाँ रहीं स्वस्थ और मस्त रहीं। थैंक यू भैया।